हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स हिंदी के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप बीए ऑनर्स हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बीए ऑनर्स हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं बीए ऑनर्स हिंदी एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट, तो ये एंट्रेंस टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है बीए ऑनर्स हिंदी का। और एंट्रेंस टेस्ट जो बीए ऑनर्स हिंदी का होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पार्ट ए, जिसमें आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और पार्ट बी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पार्ट ए के बारे में और फिर पार्ट बी के बारे में। द एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीए ऑनर्स इन हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर विल कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, पार्ट ए विल कंसिस्ट ऑफ 40 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पार्ट ए जो होता है उसमें आपसे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आप अगर क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, आप क्वेश्चंस गलत करेंगे तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/4 0.25। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस से, करंट अफेयर से, जनरल नॉलेज से। तो जो 40 क्वेश्चंस होते हैं वो इस टॉपिक से होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस पूछ लिया आपसे, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट ए। पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग होती है, पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, क्योंकि पार्ट बी सब्जेक्टिव होता है। विथ अ वेटेज ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। देखिए मैंने आप लोग बता दिया ना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 0.25 आपके गलत करेंगे क्वेश्चन तो 0.25 डिडक्ट हो जाएंगे। अब आप पार्ट ए की प्रिपरेशन कैसे करें? देखिए आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज में? देखिए आप बीए ऑनर्स हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको जनरल अवेयरनेस जैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। जिसमें इसमें जो है अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये पूछ लेता है कोई कमीशन, जैसे मान लीजिए पूछ लेता है सच्चर आयोग जो है किस वर्ग से संबंधित है, ये पूछ लेता है। या फिर ये पूछ लेगा कि जो है कि ओबीसी आपको दे देगा, ओबीसी आपको पता ही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, तो इसके आयोग का क्या नाम है? या फिर आपसे पूछ लेगा जैसे सच्चर आयोग किस वर्ग से संबंधित है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि संविधान सभा की जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। तो इस टाइप के आपको जनरल अवेयरनेस कवर करनी है। जनरल अवेयरनेस आपको जो है कैसे कैसे कवर करनी है, मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया। जनरल अवेयरनेस की वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड है, तो वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस तो इंग्लिश में है, पर आपको आइडिया लग जाएगा कि वो हिंदी में तो आप समझ जाएंगे ही उसको। तो क्वेश्चन जब हिंदी में आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन जो है हिंदी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो पार्ट ए जो होता है, पार्ट ए में आपको ध्यान रखना है, आपको जो क्वेश्चंस आते हो सिर्फ आपको वही क्वेश्चंस करने हैं। पार्ट ए ये कह सकते हैं कुछ बच्चों के लिए स्कोरिंग होगा और कुछ बच्चों के लिए स्कोरिंग नहीं होगा। ऐसा भी पूछ लेता है जनरल नॉलेज में, मान लीजिए आपको किसी न्यूज़ चैनल का नाम दे देगा और पूछ लेगा आपसे, आप उसके जो है ऑनर का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है देखिए पार्ट बी, क्योंकि इसमें आप लोग जो है मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। विल कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्टिव टाइप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन विथ वेटेज ऑफ 60 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 5 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ईच। 5 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स वाले और 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स वाले, ठीक है। अब देखिए इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 मार्क्स वाले की हम पहले बात करते हैं। इसमें आपसे जो है कोई निबंध पूछ लेगा, तो आपको जो है निबंध के बारे में अच्छे से लिखने का आइडिया होना चाहिए। आप बीए ऑनर्स हिंदी का एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो आपके पास हिंदी होगी, इसीलिए आप शायद इस एंट्रेंस की टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आपको अच्छे से निबंध लिखना आना चाहिए, बहुत सही तरीके से, और बिल्कुल साफ लिखिएगा, हैंड राइटिंग में सबसे बढ़िया रहता है, ठीक है। पहले ये चीज़। अब निबंध किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, जैसे अभी सिचुएशन कोविड सिचुएशन है, तो हो सकता है इस पे निबंध आ जाए, तो आप इस पे जो है पहले से ही निबंध प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक जैसे निबंध टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आ जाता है कि आपको अपनी मनपसंद की कोई भी कविता के बारे में लिखना है। तो आप अगर हिंदी पढ़ रहे हैं
तो आपको कोई ना कोई कविता अच्छे से याद होगी, और नहीं होगी याद तो आप घर से एक कविता अच्छे से अपने तरफ से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस टाइप के लिए आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आप उसमें 10 में से कितने मार्क्स ले सकते हैं। अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर है, आप अगर उसी वक्त प्रिपेयर बनाएंगे तो शायद दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको खुद अच्छे से कविताएं पता है तो कोई भी एक कविता लिखने को जो है ऐसे 10 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। अनुच्छेद आ जाते हैं, ये भी चीज़ याद रखना है। तो अनुच्छेद भी जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स में कि आप इजीली लिख सकते हैं, पर आप घर से प्रिपेयर होके जाएंगे तब, ठीक है। तो 10 मार्क्स से मैंने आपको एक आइडिया दे दिया किस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप निबंध प्रिपेयर करके जाइए, कोई एक न्यूज़ चैनल के बारे में भी थोड़ा सा प्रिपेयर करके चले जाइएगा, और एक हिंदी कविता के बारे में प्रिपेयर करके चले जाइएगा, और अनुच्छेद देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, मार्क्स इज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिंदी अप टू क्लास 12th स्टैंडर्ड। हिंदी ग्रामर, पोइट्री, तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई है, इसलिए मैंने आप लोगों का कि निबंध देखिए, तो मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें एक बार देख के जाइएगा। और 5 मार्क्स में किस किस तरीके से जो क्वेश्चन आ जाते हैं, 5 मार्क्स में अगर आपके पास क्लास 12 तक की हिंदी है तो आप लोगों को इस सब्जेक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आपको ध्यान रखना है कि प्रिपेयर अच्छे से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करने हैं, ठीक है। अगर आप एक बार क्वेश्चन पेपर कवर कर लेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि एंट्रेंस टेस्ट का पेपर कैसा आता है। मैं जल्द से जल्द एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा जैसे ही सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 क्वेश्चन आते हैं जो 6 मार्क्स ईच के, उसमें किस टाइप का आ सकता है, उसमें आप जो है ग्रामर में क्या क्या करके जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जो इसमें आप संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ पढ़ लीजिएगा, अलंकार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भी आ सकता है कि मतलब टीवी सीरियल की भाषा के बारे में आप विचार लिखिए, अपने विचार लिख सकते हैं। तो हिंदी में इस टाइप का जो है चीज़ें क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स वाले। तो पार्ट बी को जो है आप ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए एंट्रेंस के लिए कोई बुक तो आती नहीं है, बी ए ऑनर्स हिंदी के अगर हम एंट्रेंस टेस्ट की बात करें, और हिंदी के लिए बुक की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप वैसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। आपके पास क्लास 12th में ग्रामर पार्ट, आप इस पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। जितना भी हो सके, जितनी भी आपकी हिंदी ग्रामर है, आप उसको सारा अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। और कट ऑफ क्या रहती है, क्या चीज़ें होती है, वो सब पे वीडियो भी बना दी जाएगी, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फ़िलहाल मैंने आपको सिलेबस का पूरा आइडिया दे दिया है कि क्या सिलेबस रहता है। अब इसके अलावा आप लोग कोई और डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे आराम से, और अभी से एंट्रेंस प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि अब टाइम तो कम बचा ही है, तो ईजिली आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। फिर भी आप लोगों को किसी पार्ट में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।